अगर आप अस्पतालों में जाएं, स्वास्थ्य उपकेंद्र में जाएं, तो 99% स्वास्थ्य उपकेंद्र तो बंद पड़े हुए हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, गाय और भैंस जो है अंदर बैठती है, डॉक्टर और नर्स का पता नहीं है, दवाइयों की तो बात ही करना बेकार है। सर, आप ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए मनीष जी, मुख्य एजेंडा ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास का ही है निश्चित तौर पे। और जो समस्याएं हैं यहाँ, मुख्य रूप से सिंचाई की समस्या है। दूसरा अगर हम कहें तो यहाँ जो विषाक्त खराब जल जो है, आर्सेनिक की वजह से जो यहाँ समस्याएं हो रही हैं। केशवपुर वाटर प्लांट बंद पड़ा हुआ है और ये एक बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या यहाँ के, अगर आप अस्पतालों में जाएं, स्वास्थ्य उपकेंद्र में जाएं, तो 99% स्वास्थ्य उपकेंद्र तो बंद पड़े हुए हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, गाय और भैंस जो है अंदर बैठती है, डॉक्टर और नर्स का पता नहीं है, दवाइयों की तो बात ही करना बेकार है। तो शिक्षा को अगर लेकर देखा जाए तो पूरे ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के युवाओं में खेल के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता है और यहाँ काफ़ी मेहनती बच्चे हैं यहाँ के। मेरा मानना ये है कि यहाँ एक खेल महाविद्यालय की स्थापना अवश्य होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ के बच्चों को, युवाओं को आगे भविष्य में कई तरह के और ऑप्शन, विकल्प उनको मिले, जहाँ की वो क्षेत्र का नाम भी करें और अपना जीवन भी उन्नति, जीवन में भी उनकी तरक्की हो। तो काफ़ी सारे समस्याएं हैं ब्रह्मपुर विधानसभा के लिए। मुद्दों को निर्धारित करना बड़ा मुश्किल है, सारे मुद्दे प्राथमिकता पर हैं। महिलाओं की वही स्थिति है, मजदूरी नहीं है, काम नहीं है लोगों के पास। सारे मुद्दे पे हम काम करना चाहते हैं और हम काम करेंगे। तो लड़ाई किससे रहेगी? मुझे लगता है कि ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में इस दफ़ा चुनाव एक तरफा हो गया है। जो वर्तमान विधायक हैं, 5 साल का अगर कार्यकाल देखा जाए तो क्षेत्र की जनता उनके काम से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है और संतुष्ट न होने की वजह से परिवर्तन तो तय है। दूसरा, कोई उम्मीदवार क्षेत्र के लिए जाना पहचाना उम्मीदवार नहीं है, सारे नए लोग हैं, उन्हें क्षेत्र की जनता से कभी कोई संपर्क नहीं रहा, क्षेत्र के लिए कभी कोई काम नहीं किया बाकी लोगों ने। मुझे लगता है कि मेरी लड़ाई इस चुनाव में मेरे सामने कोई भी नहीं है, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और हमारे कार्यकर्ताओं ने लगातार काम किया है क्षेत्र में, लगातार लोगों के संपर्क में रहे हैं। मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से अपने क्षेत्र के लोगों के संपर्क में रहा हूँ। तो ये चुनाव तो एक तरफा होने जा रहा है। इस चुनाव में मेरे सामने मुझे तो कोई नहीं दिखता है और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा। आप लोग भी क्षेत्र में घूम रहे हैं और मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोगों का जो उत्साह दिख रहा है। जब मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ और रात के 10 बजे तक मैं क्षेत्र में ही होता हूँ, तो लोगों का जो उत्साह है मेरे प्रति और ब्रह्मपुर विधानसभा के विकास को लेकर जो लोगों की सोच है, लोग ये मान के चल रहे हैं कि विकास संभव है तो माचिस के साथ ही संभव है, विकास संभव है तो भैया जी के साथ ही संभव है। और चूंकि विकास ही अब प्राथमिकता है, इसलिए मैं निश्चित रूप से एक तरफा ये चुनाव जीत रहा हूँ। सर, इस चुनाव में एनडीए पार्टी अपनी ताल ठोक रही है। एनडीए तो कहीं दिख नहीं रहा, एनडीए तो समाप्त हो गया। डॉक्टर श्यामीनाथ तिवारी ने इस क्षेत्र में भाजपा की पहचान दिलाई थी। काफ़ी संघर्ष करके इस क्षेत्र में भाजपा को खड़ा किया था उन्होंने, और मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन भाजपा के कुछ नेताओं ने और भाजपा ने स्वयं इस क्षेत्र से खुद को भी समाप्त कर दिया और एनडीए को भी समाप्त कर दिया। एनडीए का तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। सर, किसान और युवाओं के प्रति आपकी क्या पहल रहेगी? किसानों के लिए तो देखिए प्राथमिकता सिंचाई की ही होगी। और आप जहाँ तक जानते हैं कि हमारा पूरा दियोरांचल क्षेत्र गंगा के किनारे बसा हुआ है, हर तरफ गंगा है, हमारी माँ गंगे यहाँ बह रही हैं और इसके बावजूद यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। मेरी
कोशिश रहेगी कि गंगा से नहर निकले, और जब गंगा से नहर निकलेगी तो निश्चित रूप से सिंचाई की उत्तम व्यवस्था होगी, खेतों को जल मिलेगा और किसानों के घर में खुशी की लहर दौड़ेगी। रही बात युवाओं की, युवाओं में जितनी जागरूकता है, युवाओं में जितना उत्साह है, जितने कर्मठ है हमारे युवा, मेरा सबसे पहला काम होगा यहाँ खेल महाविद्यालय की स्थापना बरहमपुर विधानसभा में, और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, रोजगार के क्षेत्र में काम करना युवाओं के लिए प्राथमिकता रहेगी। सर आपका एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल नारा नहीं है ये। अगर इसे आप लोग अगर नारा समझेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये नारा भाजपा वालों के लिए है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देते हैं भाजपा वाले, काम नहीं करते हैं। हम लोगों के लिए तो ये काम है, हम लोगों के लिए तो ये मुद्दा नहीं है, नारा नहीं है, हम लोगों के लिए काम है। जब तक समाज के दोनों पहिए, जब तक समाज में बच्चियां, देखिए एक बेटा पढ़ता है तो वो अपना उस बच्चे का भविष्य बनता है, लेकिन अगर बेटी पढ़ती है तो पूरे परिवार का भविष्य बनता है। इसलिए हम लोगों के लिए नारा नहीं है, मुद्दा नहीं है, हम लोगों के लिए काम है। लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में उनको आत्म स्वावलंबी बनाने के लिए जो भी हो सकता है वो हम लोग निश्चित तौर पे करेंगे और कर रहे हैं। सर यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति दयनीय हो चुकी है, अगर आप जीतते हैं तो स्वास्थ्य मुद्दे को लेकर आपकी क्या पहल है? देखिए, स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थापना जिस विचार से होती है वो यही होता है कि लोगों को अपने इलाज के लिए, कम से कम प्राथमिक इलाज के लिए दूर न जाना पड़े और उनके नज़दीक इसकी व्यवस्था हो। हम हर पंचायत में पंचायत क्लिनिक की स्थापना करवाएंगे, जहाँ की उस पंचायत के लोगों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था होगी, डॉक्टर होंगे, कंपाउंडर्स होंगे, दवाइयाँ होंगी, समय से पंचायत क्लिनिक खुलेंगे और लोगों को उसका लाभ मिलेगा। सर आपका नाम? मुझे तो लोग भैया जी के नाम से जानते हैं, वैसे मेरा नाम अनिल राय है।